Hello everyone, welcome back to the channel. This is Alam from School of Accounts. We are discussing the ratio analysis and this is the 9th day of the 100 commerce classes, 100 days of commerce classes. क्लास 12। तो बेटा आज हम लोग फिर से लिक्विडिटी के वो यूनिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए आज हम थोड़ी सी बातें कम करेंगे और ढेर सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाना है और जल्दी से टॉपिक खत्म करो, बहुत क्लासेस होगी बेटा। टुडे इज द 9th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 21 तक मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। आज हम 22 ऑनवर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखो मेरे सवाल में क्या लिखा है, करंट रेशियो हमें गिवन है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा ऑलवेज आप उसे सिंप्लीफाई कर लिया करो, उसे लिख लिया करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे एक करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। इन्वेंट्री या स्टॉक हमें गिवन है, इन्वेंट्री दिस इज 80,000, 80,000 रुपए। करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट लाइबिलिटी, और ये हमें गिवन है 80,000 अगेन। और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, मतलब आप मुझे क्विक रेशियो निकाल कर दिखाइए। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैंने आपसे कहा तो था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा? देखो मुझे एक करंट रेशियो गिवन है तो मैं कोशिश करूंगा मैं पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। एंड द करंट रेशियो का फॉर्मूला इज करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमें गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट असेट मेरे सवाल में गिवन नहीं है एंड द करंट लायबिलिटी विल बी 80,000, 80,000। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट असेट इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 8 दूनी 16, 4 20, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। लीजिए कितने आराम से हमारा करंट असेट आ गया। अब हम बात करेंगे सर हमें ना करंट असेट थोड़ी चाहिए, हमें क्विक रेशियो चाहिए। तो बेटा उसके लिए क्विक असेट निकालना पड़ेगा और क्विक असेट का फॉर्मूला लगाइए। तो आप मुझे बताइए क्विक असेट कैसे निकालते हैं? तो सर करंट असेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाता है क्विक असेट। सर करंट असेट हमें कितना गिवन है? तो बेटा करंट असेट गिवन है 2 लाख, इन्वेंट्री हमें गिवन है 80,000, 80,000, और प्रीपेड नहीं गिवन है तो हम उसे क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 1,20,000 रुपए। तो ये आ गया हमारे पास क्विक असेट, राइट। सर हमें क्विक असेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्विक रेशियो। अरे लगाओ ना बेटा, जैसे ही क्विक असेट मिल गया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर क्विक असेट हमने निकाल दिया 1,20,000 रुपए का और करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 80,000 रुपए का, 80,000। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.5:1। दिस इज क्विक रेशियो। लीजिए मुश्किल हो तो बताओ, इट्स अ वेरी 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 सिंपल। आइए बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। आज मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। आज ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया यार। देखो क्या गिवन है सर, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो हमें गिवन है 1.5:1। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000 रुपए का। इन्वेंट्री हमें गिवन है 80,000 रुपए का, इन्वेंट्री 80,000 रुपए का। कैलकुलेट करंट असेट, आप मुझे करंट असेट निकाल के दिखाइए। इसके अलावा क्विक असेट भी निकाल कर दिखाइए। इसके अलावा करंट लायबिलिटी भी निकाल के दिखाइए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। आपको याद है इस तरह का क्वेश्चन एक बार और आया था। अब आपको क्विक रेशियो गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाओ। सर मुझे ना क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1। क्विक असेट हमें मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी हमें मालूम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक असेट इज इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। ये आ गया 1.5 करंट लायबिलिटी। अब क्या करें सर? दूसरा फॉर्मूला लगाओ। दूसरा फॉर्मूला क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000 रुपए का। करंट असेट हमें मालूम नहीं, करंट लायबिलिटी भी हमें नहीं पता।
कोई बात नहीं, यहाँ से कोई एक इन्फॉर्मेशन निकालो, मैं एसेट निकालता हूँ तो इसको यहाँ लेकर आएंगे, तो 1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट असेट। ये लीजिए जी, आ गया हमारा करंट असेट, आ गया हमारे पास क्विक असेट। लगाइए क्विक रेशियो, क्विक रेशियो लगाओ या नहीं सर? क्विक असेट का दोबारा फॉर्मूला लगाओ। क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्विक असेट का करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। क्विक असेट हम निकाल चुके हैं 1.5 करंट लाइबिलिटी, करंट असेट हम निकाल चुके हैं 1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, और माइनस इन्वेंट्री तो मेरे सवाल में ऑलरेडी गिवन है, कितना जी? 80,000। और प्रीपेड ना दे रखा हो तो हम क्या मान लेते हैं? 0। अब करंट लाइबिलिटी को यहां लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 40,000, और ये आ गया करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 80,000। लीजिए बेटा, करंट लाइबिलिटी मिल गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और क्या चाहिए आपको? सर सारी चीज़ें चाहिए ना, अब कुछ बचा नहीं ना बेटा। करंट लाइबिलिटी मिल गया, इसमें पुट कर दो, करंट असेट आ जाएगा। तो करंट असेट इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटी 80,000, दिस इज 2 लाख। ऐसा क्यों लग रहा है? इस तरह का सवाल मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। इसके बाद हमें चाहिए क्विक असेट। तो बेटा क्विक असेट निकालने के लिए कहाँ गया? ये रहा 1.5 इंटू करंट लाइबिलिटी विच इज 80,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। दिस इज योर क्विक असेट, सिंपल। आइए एक और सवाल करवाता हूँ। तो अब हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में, और वो है अगला सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर 24। ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है मेरे सवाल में, कहता है करंट रेशियो इज 3:1। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होता है मैं हमेशा उसे सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि करंट रेशियो मुझे गिवन है 3:1 एंड द क्विक रेशियो हमें गिवन है 1:1, और करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है, करंट लाइबिलिटी कितना है बेटा? 6 लाख रुपीस का, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 6 लाख का, 6 लाख, राइट। इसके अलावा कैलकुलेट द करंट असेट्स, आप मुझे करंट असेट निकाल के दिखाइए, दूसरा क्विक असेट निकाल कर दिखाइए, और तीसरा इन्वेंट्री भी आप मुझे निकाल कर दिखाइए। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और 3 चीज़ें हमसे डिमांड किया है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इस तरह के सवाल के लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि बेटा जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो आप उसी को निकाला करो। जैसे मेरे सवाल में करंट रेशियो गिवन है, तो मैं सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सर करंट रेशियो गिवन है 3/1, करंट असेट हमें लिखा है, सर करंट असेट तो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम इसको करंट असेट रहने देते हैं, और करंट लाइबिलिटी मुझे ऑलरेडी गिवन है 6 लाख रुपए का। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो करंट असेट इज इक्वल्स टू 18 लाख। तो ये लो बेटा, सबसे पहले मेरा करंट असेट आ गया। अब अगर मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाऊं तो आप मुझे बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ये होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो हमें गिवन है 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू क्विक असेट हमें गिवन नहीं है, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, सर वो तो हमें गिवन है 6 लाख रुपए का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? सर क्विक असेट आ गया हमारे पास 6 लाख का। ये लीजिए सर, क्विक असेट भी आ गया। और क्या चाहिए आपको? सर और हमें इन्वेंट्री चाहिए। तो बेटा ऐसे केसेस में हम क्विक असेट का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। आप मुझे बताइए क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यही होता है। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, क्विक असेट हमने निकाला है 6 लाख का इज इक्वल्स टू करंट असेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 18 लाख रुपए का, इन्वेंट्री मुझे फाइंड आउट करना है, और प्रीपेड ना दे रखा हो तो हम क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं। तो बेटा एक काम करो, इन्वेंट्री को यहाँ लेकर आएंगे और 6 लाख को हम वहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 18 लाख
-6 लाख, माइनस करेंगे बेटा कितना बच गया, 12 लाख। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो लीजिए बेटा मेरे पास इन्वेंट्री आ गया। दिस इज योर आंसर। बताइए मुश्किल लगा? बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा, करने में बहुत मजा आएगा। ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं इनके साथ, और खेलने में तो हर किसी को आनंद आता है। तो चलिए, तो इसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर लेना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आप प्लीज लेकिन ट्राई जरूर करना। तो आपके लिए होमवर्क होगा, क्वेश्चन 24 मैंने करवा दिया, तो 25 टू 30 आप प्लीज इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और इसके बाद हम इसे आगे कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।